Hello everyone, welcome to GX Education YouTube channel. In this video, we are going to discuss about what is an algorithm and characteristics of an algorithm. Why do we need algorithms and the types of algorithm? Let's start the session. What is an algorithm? If I talk about formal definition of an algorithm, then we can say that an algorithm is that it contains the finite set of instruction which are being carried in a specific order to perform the specific task. And also we can say that an algorithm is a finite sequence of well-defined computer implementable instruction, typically to solve a class of problems or to perform a computations. Here what if I यहाँ पर मतलब है an algorithm is an algorithm is that it contain the finite set of instruction. मतलब algorithm में जो भी हमारा instruction होता है वो finite set of instructions ये क्या करता है contain करता है which being carried in a specific order to perform specific task और ये हमारे एक specific task को क्या करता है perform करता है। और यहाँ पे भी लिखा है एन एल्गोरिथम इज फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस वेल डिफाइंड, यहाँ पे भी मतलब सेम ही है। यहाँ पे भी हम फाइनाइट सेट ऑफ मतलब फाइनाइट सीक्वेंस वेल डिफाइंड, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस होना चाहिए कि वो फाइनाइट होना काउंटेबल होना चाहिए। ओके। एंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शन, और जो भी हमारा जो इंस्ट्रक्शन हो क्या क्या हो सके इम्प्लीमेंट किया जा सके, टिपिकली to solve a class problem or problem a computations। ठीक है, तो क्लास ऑफ प्रॉब्लम जो भी क्लास ऑफ प्रॉब्लम हो उसको परफॉर्म भी किया सकते उसको कंप्यूटेशन भी किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को ओपन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन, लेट्स डिस्कस अबाउट। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट, unambiguity, and fourth is finiteness, and fifth is FEC effectiveness, and last is language dependent। जो हम फर्स्ट पहला बात करते हैं इनपुट एंड एल्गोरिथम। ओके, an algorithm has same input value, we can pass 0 or some input value to an algorithm। ओके, एंड इसका मतलब ये है कि हम जीरो या सम इनपुट वैल्यू क्या कर सकते हैं एल्गोरिथम में पास कर सकते हैं। तो एन एल्गोरिथम हैज़ सम इनपुट वैल्यू, जो भी हमारा एल्गोरिथम है उसमें कुछ ना कुछ कोई इनपुट वैल्यू होना चाहिए। आउटपुट, वी विल गेट वन और मोर आउटपुट एट एंड ऑफ एन एल्गोरिथम। जो आउटपुट की बात करते हैं कि जब भी हमारा एल्गोरिथम एंड होता है, ख़त्म समाप्त होता है, तो वहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। या तो एक वी विल गेट वन और मोर आउटपुट, या एक होगा या एक से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलना चाहिए। अनएम्बिग्यूटी की बात करते हैं, एन एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगियस, which means that the instruction is an algorithm should be clear and simple। जो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है, विच मीन्स उसका मतलब ही होता है एम्बिगुअस का मतलब यहाँ क्या मतलब है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है एल्गोरिथम में वो क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और चौथा है फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिथम शुड हैव फाइनाइटनेस, और जो भी हमारा एल्गोरिथम है वो फाइनाइटनेस होना चाहिए जिससे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इनफाइनाइट एल्गोरिथम आप यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एल्गोरिथम शुड हैव अ फाइनाइटनेस। हियर फाइनाइटनेस मीन्स दैट द एल्गोरिथम शुड कंटेन अ लिमिटेड नंबर इंस्ट्रक्शन, मतलब हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लिमिटेड नंबर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द इंस्ट्रक्शन शुड बी काउंटेबल, और जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो काउंटेबल होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस, एन एल्गोरिथम शुड बी इफ़ेक्टिव एज ईच इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम अफेक्ट द ओवरऑल प्रोसेस। जो हमारा इफेक्टिवनेस है कि एन एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव,
जो हमारा एल्गोरिथम है, जो हमने एल्गोरिथम बनाया है, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और एज इस इंस्ट्रक्शन इन एल्गोरिथम अफेक्ट द ओवरऑल प्रोसेस, और जो भी हमारा एल्गोरिथम में इंस्ट्रक्शन जो हमने बिल्ड किया है वो ओवरऑल प्रोसेस पे अफेक्ट होना चाहिए। ओके। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, an algorithm must be language independent so that the instruction in an algorithm can be implemented in any of the language with the same output। और ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि जो भी हमने एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शन बनाया है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी हम ऐप थी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसमें गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके जो भी टेक्स्ट होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसका मतलब तो सेम होता है, अगर इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में है, ठीक है, जर्मन भाषा में है, तो सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो जो भी हम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने एल्गोरिथम मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, जो भी हमारा एल्गोरिथम है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। एन इंस्ट्रक्शन एंड एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ एनी लैंग्वेज विद द सेम आउटपुट, और जो भी हमारा आउटपुट है वो किसी भी लैंग्वेज पे सेम होना चाहिए। ठीक है। वाई डू वी नीड एल्गोरिथम, हमें एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड। ठीक है। फर्स्ट है स्केबिलिटी, सेकेंड है परफॉर्मेंस। स्केबिलिटी का मैं देख लेते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड स्केबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब जो भी हमें एल्गोरिथम होता है वो हमें हेल्प करता है स्केबिलिटी को क्या करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में। when we have a big real world problem, we need to scale it down into small step to easily realize the problem। जब भी हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या करना है, हमें क्या करना होता है, नीड टू स्केल इट डाउन टू स्मॉल स्टेप। तो हमें क्या करना होता है, उसकी स्केल डाउन करके स्मॉल स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जाके ताकि हम इजीली एनालाइज कर सकें प्रॉब्लम को। ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। द रियल वर्ल्ड इज़ नॉट ईजी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप। if the problem can be easily broken into smaller step means that the problem is uh, feasible। Okay, feasible performance in real world it is not easy bring down into smaller steps। मतलब परफॉर्मेंस में क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में बहुत ईजिली नहीं है कि हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते स्मॉलर स्टेप में। ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हो रहा है तो परफॉर्मेंस को तो अब जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसको तो हम इस छोटे छोटे पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते ना। इट इज़ नॉट ईजली, बहुत आसानी से होता है, हो जाएगा बट बहुत ही आसानी से नहीं होगा रियल वर्ल्ड में। द रियल वर्ल्ड इज़ नॉट ईजिली ब्रोक डाउन इन टू स्मॉलर स्टेप इफ़ द प्रॉब्लम कैन बी ईजिली ब्रोकन इन टू स्मॉलर स्टेप। इफ़ द प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, ब्रोकन हो सकता है स्मॉल स्टेप में, मीन्स दैट प्रॉब्लम इज़ फिजिबल। इसका मतलब क्या होता है, वो प्रॉब्लम जो भी है वो क्या है, फिजिबल है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं। पहला होता है सर्च एल्गोरिथम, दूसरा होता है सॉर्ट एल्गोरिथम। ये था हमारा बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एल्गोरिथम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात डिस्कस करेंगे सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।